बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनेस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का पहला सेमीफाइनल आज खेला जा रहा है न्यूजीलैंड और इंडिया की टीम के दरमियान। इंडिया ने इस मैच में टॉस जीतकर आज मुकर्रर 50 ओवर में 397 रन स्कोर किए और एक बहुत बड़ा टारगेट 398 रन का पहली दफ़ा वर्ल्ड कप के किसी सेमीफाइनल में चेस करने के लिए किसी टीम को मिला है। न्यूजीलैंड की टीम इसके भरपूर तौर पर इस 398 रन के टारगेट के लिए बैटिंग जारी है इस वक्त। और इंडिया की बैटिंग की बात कर ले तो इंडिया की जानिब से विराट कोहली ने 117 रन की इनिंग ज़बरदस्त है खेली। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो शरेश ने 105 रन की इनिंग खेली और इसके अलावा 47 रन की इनिंग खेलने में कामयाब रहे यहाँ पर। अगर हम देखें तो खासकर रोहित शर्मा और साथ साथ शमन गुल ने भी बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा गो कि कुछ अनफिट ज़रूर होगा इस मैच के अंदर, लेकिन वो अपनी बारीक खेलते हुए ज़रूर नज़र आए। 80 रन की उम्दा बल्लेबाजी आज के मैच में उन्होंने की है 66 बॉल्स पर। और ओवरऑल अगर हम इस मैच के हवाले से बात करें तो एक बहुत बड़ा टारगेट पहली दफ़ा ऐसा देखा जा रहा है कि किसी सेमीफाइनल में किसी सामने वाली टीम को चेस करना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जगा अशरफ की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम से भी मुलाकात हुई है। उससे उन्होंने अब क्या कुछ उनसे मीटिंग में कहा गया है ये तो अब कुछ देर के बाद ही फैसले आते हुए नजर आएंगे कि आया बाबर आजम वनडे, T20 और टेस्ट टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे या नहीं। इसका फैसला कुछ देर में ज़रूर हो जाएगा मुलाकात के बाद, क्योंकि इन दोनों के दरमियान अभी मीटिंग जारी है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ हतमी फैसले होकर ज़रूर निकलेंगे, लेकिन बहुत अहम फैसले, क्योंकि माजी में जिस तरह जका अशरफ आज से 1 से 2 रोज़ कबल बयान देते हुए नजर आए कि वो फ़ौरन कोचेस को अब शायद तस्लीम करते हुए नजर नहीं आएंगे। पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं साबका, उनको कोशिश होगी कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे। गो कि इस वक्त अब सेमीफाइनल जारी है और जहां पर 398 रन चेस करना है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को। एक बड़ी बारी खेलने की ज़रूरत है। जिस तरह ओवरऑल टूर्नामेंट में भरपूर अंदाज में भारत की टीम इस टूर्नामेंट में दिखाई दी है, जहां पर उनकी बैटिंग भी क्लिक करती नजर आई, बॉलिंग भी उनकी भरपूर तौर पर रिदम में नजर आई और तमाम ही मैचेस में आउट क्लास करते उनके बॉलर्स नजर आए दीगर टीमों को। इन सारी सूरत पर बात करेंगे अपने शो के अंदर। और साथ साथ थोड़ी सी बातें रोहित शर्मा की ज़रूर कर ले कि रोहित शर्मा वो वाहिद बैट्समैन बन गए हैं आज जो वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बैटर्स बन गए। आज उन्होंने 50वां छक्का मारा जब तो वो 27 इनिंग में 50 छक्के मारने वाले वर्ल्ड कप के पहले दुनिया के बैटर्स बन गए जिन्होंने 50 छक्के वर्ल्ड कप के अंदर मारे। इससे कबल बाकायदा तौर पर क्रिस गेल वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज के पास ये एजाज़ हासिल था। उन्होंने 49 जो है छक्के मारे हुए थे इस वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन उन्होंने 34 इनिंग्स में मारे थे, लेकिन ये कम कर दिया विराट कोहली ने। और जहां पर विराट ने जो है बाकायदा तौर पर 27 इनिंग में ये छक्के मारे। सारी सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे, आज के मैच पे बात करेंगे और इंडिया की बॉलिंग पे भी बात होगी, क्योंकि अगर इंडिया की बॉलिंग आज न्यूजीलैंड के बैटर्स को नाकाम करने में कामयाब हो जाती है, जो एक बहुत बड़ा टारगेट दिया गया है, तो एक और हम कहेंगे कि बाकायदा तौर पर इस टूर्नामेंट के अंदर इंडिया की क्रिकेट टीम की बॉलिंग बहुत औसत दर्जे की नजर आ रही है इस वर्ल्ड कप के अंदर। सारी सूरत-ए-हाल में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट और मिनिस्ट्री के रियाजुद्दीन साहब मौजूद थे। उनके साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। दोनों आज साथी हमारे साथ है, पूरे वर्ल्ड कप में हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है और जिस किस्म की कारकर्दगी पूरे वर्ल्ड कप के अंदर 9 मैचेस में हमने इंडिया की देखी थी, सेम सिचुएशन आज भी वैसी नजर आई उनके बैटर्स की। गो कि अब उनके बॉलर्स की बारी है कि किस तरह तहस नहस न्यूजीलैंड के बैटर्स को करते हैं। रियाजुद्दीन साहब क्या कहेंगे, कहीं पर भी कोई कसर नहीं छोड़ी इंडिया ने पूरे ओवरऑल इस टूर्नामेंट के अंदर। आज वो 10वां मैच खेल रही है लेकिन अंदाज वही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शाहज़ादा अमीन, बिल्कुल आपने सही बात की। और देखें उसकी एक सबसे बड़ी वजह तो यह है कि इंडिया जो है होम ग्राउंड, होम क्राउड, होम कंडीशंस और उसके बाद बारीक वारदातें, मतलब ये भी इसमें शामिल रही। जैसा कि आज विकेट के मुतालिक बड़ी बात हुई और पूरा दुनिया भर का इंग्लिश मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि 7वीं विकेट जो थी उसमें मतलब ये कि मैच खेला गया। तो बहरहाल अब ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसने इससे कबल वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले बाकायदा डायरेक्टिव दिए थे कि कोई भी क्रिकेट बोर्ड जहाँ ये इवेंट होगा दुनिया का आईसीसी, वो खुद विकेटें नहीं बनाएगा बल्कि आईसीसी का एक नुमाइंदा मॉनिटर करेगा। अब इसकी रिपोर्ट बाद में आएगी क्या होगा, लेकिन अगर आप इन दोनों टीमों का कंपैरिजन करें ना तो देखें इस वर्ल्ड कप में भी अभी जैसा आपने खुद भी कहा कि ये
9 मैचेस जो हैं लीग के पूरे जीते हैं, मतलब एक हिस्ट्री उन्होंने क्रिएट की है। और जो न्यूजीलैंड की टीम थी उसे स्ट्रगल करनी पड़ी सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए। अच्छा, ओवरऑल अगर आप देखें तो टोटल जो है दोनों तारीख 117 मैचेस हुए हैं, जिसमें 59 मैचेस इंडिया ने जीते हैं और 50 मैचेस इंडिया ने जीते हैं। 7 मैचेस जो है उसका कोई फैसला नहीं हुआ और एक मैच जो था बराबर रहा। और अगर वर्ल्ड कप का दोनों का तनाजुर करें तो इसमें मतलब टोटल 10 मैचेस हुए हैं, 5 न्यूजीलैंड ने जीते हैं और 4 जो है इंडिया ने जीते हैं। यहाँ थोड़ा एज हासिल है, एक मैच जो है बराबर रहा है। अगर आप गुज़िश्ता 10 मैचेस की बात करें जो इससे मतलब हुए हैं, तो उसमें 4 मैचेस दोनों ने जीते हैं, 2 बराबर रहे हैं। और जो लास्ट मैच हुआ था धर्मशाला में, उसमें भी जो है न्यूजीलैंड से इंडिया की टीम जो है 4 विकेटों से जीतने में कामयाब रही थी। और अगर आप ये देखें कि इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इससे कबल जो सबसे ज़्यादा स्कोर किया था वो 392 किया था, आज उन्होंने 397 किया है। और कम से कम स्कोर जो है इंडिया का वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो है 88, और न्यूजीलैंड का हाईएस्ट स्कोर जो है इंडिया के खिलाफ वो है 349 और कम से कम है 79। तो मैं ही समझता हूं कि आज जो है उन्होंने 392 से 397 कर दी। और जो मार्कतुल बात है कि आज इंडिया के बैट्समैनों ने 19 छक्के लगाए हैं, जिसमें से 8 छक्के जो है श्रेयास ने लगाए, जिन्होंने जो है 105 रन बनाए, मतलब 70 गेंदों पे कमाल कर दिया कि 70 गेंदों पे 105 रन बहुत होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा टोटल जो छक्कों की तादाद एक साल में हो गई है इनकी 234, किसकी, भारत की। और पाकिस्तान ने इस पूरे एक साल में कितने छक्के मारे, 124। तो बाकी चले छक्के की बात कर रहे थे, इस पे मजीद करें क्योंकि रोहित शर्मा ने भी आज एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है क्रिस गेल का, जिन्होंने 49 छक्के मारे थे, आज 50 छक्के उन्होंने मार दिए। तो वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले खिलाड़ी का एजाज भी अब रोहित शर्मा के पास आ गया, उनके पास आ गया। और रोहित शर्मा के पास एक छक्के लगाने का रिकॉर्ड आया और विराट कोहली के पास 50वीं, मतलब तेंदुलकर का रिकॉर्ड उन्होंने पहले ही तोड़ दिया था, बराबर किया था, और अब जो है उन्होंने तोड़ दिया। तो मतलब एक हिस्ट्री क्रिएट की है। तो अच्छा, वेंकटे स्टेडियम जो मुंबई है, इसमें 215 में जनूबी अफ्रीका ने इंडिया के खिलाफ जो रन्स बनाए थे वो बनाए थे 435, 4 विकेट पे। तो वो अभी तक जो है इस मतलब रिकॉर्ड जो है बरकरार है। 435 रन का रिकॉर्ड जो है वो कोई भी टीम नहीं तोड़ सकी। लेकिन भारत ने अपना रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 392 था, आज उसको बेहतर किया 397 रन बना के। मैं ये समझता हूँ कि देखें, जैसे कि अभी हमारी बात हो रही थी, आपने भी इंट्रो में कहा कि अब ये देखना होगा कि भारत के जो बॉलर्स हैं वो किस तरह से मतलब इससे रिएक्ट करते हैं या एक्ट ओवरऑल बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी रही है उनकी टूर्नामेंट में। वजह यह है शहजादा कि इस पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह से वो तमाम मैचेस जीते हैं और उनका कॉम्बिनेशन दूसरी टीमों के मतलब मुकाबले में सबसे अच्छा था, और उनकी परफॉर्मेंस में बड़ा एतमाद था, फिजिकल फिटनेस का लेवल बहुत हाई था, बहुत ही अट्रैक्टिव क्रिकेट खेली और जीदारी से खेली। आप ये देखें ना कि जो दूसरे बैट्समैन या हमारे अपने बैट्समैन वो शुरू के ओवर जो है सहम के क्रीज के अंदर खेलते हैं, बाहर निकलने से मतलब वो डरते थे। अच्छा, इंडियन जो बैट्समैन है उनका शुरू से आप एटीट्यूड देखें कि वो शुरू के ओवर्स में बॉलर्स को दबाव में लाने के लिए बाहर निकल के छक्के या चौके मारने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो बॉलर पे अपना दबाव कायम कर लेते हैं और उसके बाद फिर रन्स बनाते हैं। हम जो है शुरू में सहम के खेलते हैं, जिसकी वजह से हम बैकफुट पे जाने के बाद जो है रन्स भी कम बनाते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, आज के मैच की मजीद बात कर लेते हैं। जावेद इकबाल भट्टी भी यहाँ मौजूद है। जावेद साहब, ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में यहाँ पर यही तज्जिया देते रहे कि भारत की टीम और स्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आ रही है। आज ये सेमीफाइनल बड़ा मैच होता है और बड़े मैच में भी बड़ी कारकर्दगी दिखाई है भारत ने। जावेद साहब क्या कहेंगे? शुक्रिया मोइन भाई। असल मसला है कि भारत ने जो शुरू दिन से जिस दिन से टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, जो उनकी परफॉर्मेंस थी वैसे ही तसलसल के साथ आज उनका 10वां मैच है, वही एकदम बिल्कुल जैल होकर खेल रही है। उनके जो बैट्समैन है जिनसे तवक्का थी वही स्कोर कर रहे हैं। उनके ओपनर्स को देख के, वन डाउन को देख के, 4 डाउन को देख के, सारे जो हैं उसी तरीके से खेल रहे हैं जिस तरीके से थ्रू टूर्नामेंट में खेलते आए हैं। आज जो उन्होंने अपनी हिस्ट्री का जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टोटल 397 लगा दिया है। तो ये जो है ये सारी चीजें बता रही हैं कि इंडिया डोमिनेट कर रहा, आज तक वर्ल्ड कप में डोमिनेट कर रहा है। और जिस तरीके से आपको पता रन्स लग गए, और ये रन्स आपको पता बनते तो है नहीं क्योंकि बहुत बड़ा टोटल है। क्रिकेट न्यूजीलैंड की बैटिंग भी पूरे टूर्नामेंट में अच्छी रही है।
थ्रू आउट, लेकिन बीच में उसके अदम तसलसल भी आया न्यूजीलैंड की टीम में। थोड़ा सा इसका जो मार्जिन है आपको इंडिया को देना पड़ेगा। इंडिया ने कहीं भी आज 10वां मैच खेल रही है, जिस तरीके से वो खेल रही थी उसी तरीके से आज तक खेलती है। न्यूजीलैंड के अप और डाउन होता रहा है। अभी देखें पहली विकेट जो है डेविड कॉनवॉय की वो गिर गई है। और जिस किस्म की कारकर्दगी की हम बात कर रहे थे न्यूजीलैंड की बैटिंग के चेज में, तो पहला विकेट का नुकसान न्यूजीलैंड का उठाना पड़ा है। पहला विकेट का नुकसान असल, अब आप 15 ओवर्स तक मैच देखते हैं, अगर रविंद्रा जडेजा खड़ा रहता है, केन विलियमसन आते हैं, 15 ओवर तक अगर रविंद्रा खड़ा रहता है तो थोड़ा सा इस मैच में जान आएगी, तमाशाइयों को क्रिकेट देखने को मिलेगी। लेकिन स्कोर इतना ज्यादा है, बॉलर आपको पता थ्रू आउट टूर्नामेंट में सिर्फ इंडिया की वाहिद टीम है जो इनके बॉलर डोमिनेट कर रहे हैं, किसी प्लेयर को खड़ा नहीं होने दे रहे, किसी को भी ज्यादा टिकने का मौका ही नहीं दे रहे। तो जावेद साहब इसमें एक बात मैं आपकी काटता हूं, जहां पर फास्ट बॉलिंग को विकेटें लेनी थी, ओवरऑल इंडिया की टीम की मैं बात कर रहा हूं, वहां उनके फास्ट बॉलर्स ने विकेटें हासिल की। उसी दीगर ग्राउंड्स के अंदर हम देखेंगे जहां पर स्पिनर्स को थोड़ी सी हेल्प मिल रही थी, वहां पर उनके स्पिनर्स ने भी आउट किया। तो ओवरऑल उनके बॉलर्स ने तो कहीं कमी नहीं छोड़ी किसी भी टीम के खिलाफ। यही मोहिन भाई सबसे अच्छा साइन ही इंडिया का ये है, क्योंकि जिसकी जो जिम्मेदारी है, जिसकी जो पोस्ट, उसके मुताबिक आपको परफॉर्म करके दे रहा है। चाहे आप स्पिनर्स को ले लें, फास्ट बॉलर्स को ले लें, बैट्समैनों को ले लें, तो वही मैं कह रहा हूं तसलसल के साथ जिस तरीके से पहला मैच टूर्नामेंट में इंडिया ने खेला था, आज सेमीफाइनल चल रहा है और उसी तरीके से परफॉर्म करता आ रहा है। अब न्यूजीलैंड से जो 15 ओवर्स का ये, जब 15 ओवर तक जाएगा ये मैच, वहां से सिनेरियो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा, आया कि मैच आखिरी ओवर्स तक जा रहा है या बिल्कुल नहीं जा रहा। क्यों? बिल्कुल वन साइडेड मैच भी हो सकता है, या सनसनीखेज भी हो सकता है ये मैच। अगर बैटिंग बहुत लंबी है न्यूजीलैंड के पास, मैं भी बता रहा हूं आपको, यहां तो बिल्कुल वन साइडेड हो जाएगा, यहाँ जो है रियाज भाई भी यहाँ बैठे, इनसे भी बात कर लेते हैं वन साइडेड मैच के हवाले से। रियाज साहब, वन साइडेड मैच की अगर हम बात करें तो थ्रू आउट इस टूर्नामेंट के अंदर इंडिया ने तो तमाम ही मैचेस वन साइडेड मारे हैं, कमोबेश उन्होंने वन साइड मारे। अच्छा, सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि इंडिया को अपने क्राउड से बड़ी सपोर्ट मिली है, और ये इंडिया का क्राउड हमने देखा, जैसे अगर आप इंग्लैंड में खेल रहे हो या जनूबी अफ्रीका में या न्यूजीलैंड में, तो वहाँ जो मेहमान टीमें होती हैं उनको भी ही कमोबेश उतनी सपोर्ट मिलती है जो मेज़बान टीम को मिलती है। लेकिन इंडिया का मामला थोड़ा सा दूसरा है, इंडिया के लोग जो इस मामले में ज़्यादा निस्बतन जज्बाती हैं। वो तो जज्बाती के नौबत नहीं आई ना पाकिस्तान के खिलाफ मैच में, आपने देखा उन्होंने आउट क्लास कर दिया पाकिस्तानी टीम को, तो वहां पर तो उनकी आवाम जो है ठंडे ठंडे अपनी टीम को सपोर्ट कर रही थी। नहीं, ठंडे ठंडे सपोर्ट नहीं कर रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब गर्मजोशी से सपोर्ट करते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि दुनिया में अगर आप कहीं भी खेलने जाए ना, तो दूसरे जो शायकीन बैठे होते हैं इंग्लैंड के, जनूबी अफ्रीका के, न्यूजीलैंड के, वो मेहमान टीमों को भी सब उतना ही कम। यहाँ ऐसा नहीं है, आप मतलब आवाज आएगी कि भाई आपने चौका मारा है। वहाँ ये होता है कि अगर आप चौका मार दें तो मतलब खामोशी, साइलेंट हो जाता है, तो ये मतलब चीज़ नज़र आती है। अच्छा, पाकिस्तान में भी कम से कम ऐसा नहीं है, जो दुनिया भर की दूसरी टीमें आती हैं तो यहाँ के शायकीन को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन थोड़ा सा मतलब ये कि बाज़ शहरों में हमने देखा कि पाकिस्तान को ज़रूर सपोर्ट मिली वहाँ पे, और दूसरी टीमों को भी बहरहाल। लेकिन ये कि इंडिया जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो मतलब उनकी परफॉर्मेंस रही है उसमें एक तसलसल है, और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को, अपने जो उनका इंटरनेशनली मतलब जो मेयार है फिटनेस लेवल का, वो उन्होंने मतलब शो किया है। और उनकी जो अप्रोच थी बड़ी प्रोफेशनल अप्रोच थी, जो कि कम से कम हमें पाकिस्तान या दूसरी कमोबेश टीमों में नज़र नहीं आई। ऑस्ट्रेलिया की टीम को कि सेमीफाइनल पहुंच गई लेकिन बुझी बुझी रही। न्यूजीलैंड की टीम जो है वो आपके सामने स्ट्रगल करके आई है। जनूबी अफ्रीका ने निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और वैसे तो देखें, हम मतलब एक शायक की हैसियत से मैं ये कहूँगा कि जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की ऐसी टीमें जो अभी तक वर्ल्ड कप नहीं जीत सकें, तो ऐसे मतलब शायक हमारी ये ख्वाहिश है कि इन दोनों में से कोई टीम वर्ल्ड कप जीते। इसलिए कि देखें, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया 5 मरतबा जीत चुकी है, और वेस्ट इंडीज़ और इंडिया 2-2 मरतबा जीत चुके हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड जो है 1-1 मरतबा जीत चुका है। तो ये दोनों टीमें जो नहीं जीत सकें, लेकिन अगर आप जर्नलिस्ट या एनालिस्ट की हैसियत से पूछें तो हम ये समझते हैं कि पूरे दोनों टीम, जितनी भी टीमें हैं, वो पूरे मैचेस खेलें आखिरी गेंद तक, और जो टीम मेरिट पे मतलब जीते उसका हक है कि वो उसे जीतना चाहिए। चले, तो मेरिट की आप बात कर रहे हैं तो हक किसका समझते हैं इस वर्ल्ड कप में जावेद साहब? जिस तरह पूरे ओवरऑल टूर्नामेंट में कह रहे हैं कि इंडिया बड़ी मजबूत होकर आई है, और आज भी जिस किस्म की परफॉर्मेंस है इंडिया की, देखें मन भाई, अगर इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतती तो फिर पिछले 8 साल भूल जाए, वर्ल्ड कप का ये सोचना भी छोड़ दे। इससे मजबूत टीम
कभी देखी है आपने इंडिया की? पहले मैच से लेकर आज सेमीफाइनल हो गया है, तो देखें डोमिनेट तो इंडिया कर रहा है। वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, अगर इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतता तो अगले 8 साल भूल जाए, क्योंकि इंडिया को ही जीतना चाहिए जिस तरीके की उसकी परफॉर्मेंस है। लेकिन आपको पता है साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वहां से साउथ अफ्रीका अगर आ गया, असल मसला टास्क का। जिस दिन इनके खिलाफ बड़ी टीमों को टास्क का मौका मिल गया, उस दिन पता चलेगा इंडिया कहां खड़ी खिलाफ है। भी रियाज भाई इंडिया टीम ने टॉस नॉकआउट की मैं बात करूं कि पिछले मतलब ये कि जो 5 वर्ल्ड कप है उसमें इंडिया की टीम सेमीफाइनल नहीं पहुंची, और यही विराट कोहली जिन्होंने आज मतलब कि शुरू से इस पूरे वर्ल्ड कप में इन्होंने मतलब बेहतरीन रन्स बनाए हैं और 50th सेंचुरी भी मुकम्मल की। आज भी जनाब 113 गेंदों पे 117 रन्स बनाए और 2 छक्के भी इन्होंने मारे हैं। तो इससे पहले जो वर्ल्ड कप में जो इनके मतलब रन्स होते थे नॉकआउट, वो एक में इनके 35 हैं, एक में 24 हैं, एक में 9 हैं, एक में 8 हैं और 2 मैच कोई ज्यादा रन नहीं है। टोटल पता है 78 रन्स बनाए 6 वर्ल्ड कप के दौरान, जिसमें ये मतलब और आज जो परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में दी है वो आउटस्टैंडिंग दी है। रियाज भाई अब तो इनके हर बैट्समैन ऊपर से लेकर चौथे नंबर तक तकरीबन हर किसी ने 100 किए इस टूर्नामेंट में। अच्छा। और अगर ये वर्ल्ड कप नहीं जीतते तो फिर से बड़ी बदनसीबी क्या होगी? नहीं ये तो है। और आप ये देखें जो इंडिया की जो सबसे अच्छी बात लगी है तमाम टीमों में वो ये लगी है कि इंडिया के तकरीबन तमाम खिलाड़ी किसी न किसी मैच में जो है वो मैन ऑफ द मैच रहे। तो इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि अगर कोई एक खिलाड़ी नहीं चलता तो उनका दूसरा खिलाड़ी जो है जिम्मेदारी ले लेता है और वो उसको फिनिश करके आता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे खिलाड़ी सिर्फ एक पे डिपेंड करते हैं, अगर वो क्लब से हो गया तो पूरी टीम जो है चली जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और आप ये देखें ना कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि विराट कोहली जो इससे कल मतलब जो मैचेस थे नॉकआउट वाले मैचेस 6 वर्ल्ड कप उनके उठा के देख लें वर्ल्ड कप के, एक में 35, एक में 24, एक में 9, एक में 8 और 2 में 1-1, यानी टोटल 6 वर्ल्ड कप के दौरान उनके मतलब वर्ल्ड कप के मैचों के दौरान उनके सिर्फ 78 रन हैं। और आज उन्होंने माशाल्लाह मतलब ये कि हाईएस्ट रन स्कोरर भी कम यही हैं विराट कोहली इस टूर्नामेंट के। तो नो डाउट देखें जो इंडिया की टीम पे जो दूसरी बातें चल रही हैं यकीनन उसमें कहीं ना कोई मतलब थोड़ी बहुत सदाकत हो सकती है, लेकिन गेंद की जो बात है ना मेरे ख्याल से उसमें शायद अगर आप रियाज भाई हम तो सिर्फ गेम की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वो बाद में खुल जाएगी। लेकिन वो भी खुलेगी और अव्वल तो देखें उसमें सच कुछ नहीं है, अगर वो होती तो खुल जाती। हाँ विकेट का जो मामला है या जो वो DRS पे जो उन्होंने आउट दिए हमें नहीं दिए उनको, मतलब ये बहुत सी चीजें वर्ल्ड कप के बाद आएंगी। अच्छा उसकी वजह पता है क्या? उसकी वजह ये है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में डोमिनेशन है, उनके वहां पे लोग हैं। अच्छा ये क्या करते हैं कि उनके लोगों को एकोमोडेट फैसिलिटेट करते हैं। इवन इंडिया के पास चूंकि पैसा बहुत है तो वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को भी सपोर्ट करता है पैसे के मामले उनके बोर्ड को। तो उनकी मजबूरियां कि वो उनके खिलाफ बोलते नहीं है, और चूंकि उन्हीं के लोग इंग्लैंड के, न्यूजीलैंड के और जनूबी अफ्रीका के और ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, तो उनके मुंह बंद रहते हैं। आप ये देखें कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल को उन्होंने विकेट के हवाले से कोई मतलब बात नहीं की, हालांकि आज ही बयान आना चाहिए था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कि जी ठीक है हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, नहीं किया उन्होंने। लेकिन श्रीलंका जो कि मतलब अब आप देखें ना श्रीलंका का अर्जुना रानातुंगा एक बहुत बड़ा उसका कद बड़ा ऊंचा है, इसलिए कि वो कप्तान था 96 का जो पाकिस्तान में हुआ था वर्ल्ड कप, वो जीतने में कामयाब रहा था। तो श्रीलंका में उसकी बड़ी इज्जत है और अभी भी उन्हीं को चार्ज दिया है। लेकिन श्रीलंकन बोर्ड ने, श्रीलंकन हुकूमत ने चूंकि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को सैक कर दिया था तो आईसीसी ने जो है उनको मतलब पनिश किया कि इसको खत्म कर दिया। लेकिन खुद राणा तुंगा ये कह रहा है कि हमारे क्रिकेट बोर्ड को और हमारे क्रिकेटर्स को है जैसा चलाता है, यानी इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है हमें चलाता है। तो इससे हमारी वो वाली बात साबित हो गई जो हम हमेशा कहते रहे हैं कि इंडिया जो है उसने इनको यरगमाल बनाया अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को, और उनसे जो है अपने काम कर रहे हैं। राणा तुंगा ने खुला खुला कह दिया कि हमारी क्रिकेट की बर्बादी के पीछे जो है इंडिया है, जय शाह सारी चीजें करवा रहा है। आप ये देखें कि जो मतलब जो हाइब्रिड मॉडल पे हम गए तो हमें हमारे खिलाफ वोट किसने दिया? श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जिनको हमने हाथ पकड़ करके क्रिकेट चलना सिखाया था। और जो लाहौर की एकेडमी है वहां पे पेशावर में और ये अजहर अली शाह स्टेडियम में अफगानिस्तान के 8-10 साल से खिलाड़ी जो है खेलते रहे यहाँ पे, मतलब वो प्रैक्टिस करते रहे और यहाँ पे पल के मतलब वो जवान हुए वहां रहते थे और अब वो जो है हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना विजन जो है वसी करना चाहिए इंटरनेशनली और 2-3 साल की पॉलिसी लेके चलनी चाहिए
आज देखें ना मीटिंग्स हो रही हैं वहाँ पे लाहौर में, और वो पूरा एक, चूंकि हम वर्ल्ड कप हार गए उसके बाद ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन होना वाना कुछ भी नहीं है, ऐसी छोटा मोटा जो होता है ना। चलें आज की मीटिंग पे भी बात करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि इस वक्त इजलास जारी है। कप्तान बाबर आजम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा ज़फ़र अशरफ के दरमियान मीटिंग जारी है। अब ज़राए की जो रिपोर्ट अब तक आ रही है वो ये कह रही है कि बाकायदा तौर पर बाबर आजम को रेड बॉल का कप्तान मुकर्रर किया जाएगा। अब दीगर 2 फॉर्मेट से शायद उनको, जो ज़राए की रिपोर्ट है उनके मुताबिक यही है कि उनको फारिग कर दिया जाएगा। यार यहाँ मैं इंटरप्ट करूंगा, यहाँ पे मैं ये इंटरप्ट करूंगा, हालांकि जावेद भाई का ये वो था सवाल, लेकिन मैं ये कहूँगा कि देखें ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना, ठीक है मीटिंग कर लें, बाबर आजम से कर लें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम को टेंडुलकर और विराट कोहली की तरह जो है ना मतलब इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए कप्तानी को छोड़ देना चाहिए। उससे उनकी इज्जत में इजाफा होगा, बेइज्जती नहीं होगी। इसलिए कि अगर वो इतने बड़े बैट्समैन हैं, हमारी दुआएं उनके लिए और सबकी दुआएं कि वो नंबर 1 बैट्समैन रहें, लेकिन चूंकि उन पे कप्तानी का बोझ था तो यहाँ पे अब उनकी पोजीशन जो है नंबर 1 से नीचे आ गई है। तो हम खुद ये चाहते हैं कि भाई वो नंबर 1 पोजीशन पे हमेशा कायम रहें। अभी उनकी बहुत सारी क्रिकेट बाकी है, तो बहैसियत बैट्समैन जो है वो मतलब क्रिकेट खेलें, इसलिए कि बहैसियत कप्तान जो है ना वो मतलब इस तरह को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और जिस तरह से मतलब उन्होंने जनूबी अफ्रीका का मैच हारा है ना, तो मैं समझता हूँ कि अगर एक छोटे जहन का भी कप्तान होता ना तो वो वहाँ पे जीत सकता था। लेकिन इसके बावजूद ठीक है उन पर प्रेशर होगा, लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए अच्छा होगा कि वो खुद रिज़ाइन कर दें। फिर अगर क्रिकेट बोर्ड उन्हें लेता तो ले लें, लेकिन टेस्ट टीम का कप्तान जो है वो सरफराज को बनाना चाहिए। टेस्ट टीम के कप्तान सरफराज को बनाना चाहिए, लेकिन बोर्ड तो यहाँ कुछ और ही फैसले लेती हुई दिखाई दे रही है। जावेद साहब इस पे मजीद भी आएंगे, लेकिन बाबर के साथ साथ जहाँ बाबर को कप्तानी के खतरात मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं, साथ साथ दीगर प्लेयर्स को टीम में इन्होंने के भी खतरात बहुत ज़्यादा अब नजर आ रहे हैं। मोहम्मद नवाज की अगर बात करें, मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, टीम से ड्रॉप होने के खदशात उनकी में अब मौजूद हैं। फिर साथ साथ अगर हम बात करें तो वाइस कप्तान के तौर पर शादाब खान पूरे ओवरऑल टूर्नामेंट के अंदर मुकम्मल तौर पर फिट नहीं थे, लेकिन टीम के साथ ज़रूर मौजूद थे। फिर फिट हुए, फिर टीम में आए, फिर ड्रॉप हुए, फिर टीम में आए, ये सिलसिला चलता रहा। हमने देखा, आप समझिए 2 से 3 प्लेयर्स जो है आप समझ रहे हैं कि शायद अब उनके लिए ये आखिरी वर्ल्ड कप था। ये मैं आज नहीं कह रहा, इससे पहले भी कह चुका हूँ। 2 नहीं 3 नहीं 4 प्लेयर ऐसे हैं जिनका ये आखिरी वर्ल्ड कप था। 2 का आपने बता दिया, 2 और हैं लड़के, इनका ये आखिरी वर्ल्ड कप हो गया। अब हम बात कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड की, ये जो गैर ज़रूरी तब्दीलियां हैं ये ना करें। देखें, हम पूरा पाकिस्तान, पूरा मीडिया कह रहा है कि रेड बॉल का कप्तान वो सरफराज को होना चाहिए। हम सब कह रहे हैं यहाँ बैठ के। चेयरमैन तो कह रहे हैं कि आप रेड बॉल की कप्तानी करें बाबर आजम को। अब बात वही है ना, जैसे हमारी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस चल रही थी ना, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की परफॉर्मेंस भी वैसी ही चल रही थी। जिस तरीके से आपको पता है चेयरमैन आए हैं, सिलेक्शन कमेटी के वो इंजमाम आ गए, इंजमाम का पता नहीं चला वो कहाँ चला गए, इंक्वायरी हो गई, 5 तारीख को उसकी रिपोर्ट आनी थी वो गई, और फिर आपने तौसीफ अहमद को सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बना दिया बगैर उन्होंने कोई हाथ हटाए, कोई कलम चलाए, उसको आपने फिर उड़ा दिया कि जी वो भी खत्म हो गई। अब अबूरी भी खत्म हो गई है। अब दोबारा जो है प्लेयर्स जो है जिनको बुलाया है, जो टीवी पे बैठ के सिवाय तबसरे और मशवरों के कुछ नहीं कर रहे थे, आज आपने उन सबको बुला लिया है। 2 से 3 नाम इसमें ऐसे हैं जिनको मकसद ये चीज मिलनी चाहिए, ऐसा बंदा आए, जैसे हम कहते हैं ग्रास रूट लेवल से आने चाहिए क्रिकेटर। तो इसीलिए जो सीनियर लेजेंड क्रिकेटर हैं उनको लेकर आए हैं। हफीज है, राशिद लतीफ है, इस माइंड के आमिर सुहेल है, इस टाइप के बंदे लेकर आए, ना कि जिनको आपने आजमाया हुआ है उन्हीं को दोबारा मुसल्लत करें। अब देखिए तौसीफ अहमद को आपने बना दिया, तौसीफ अहमद को अनाउंस करने के बाद आपने कहा था कि ये दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम सिलेक्ट करेंगे और आपने वो खत्म कर दिया। तो ये तसलसल जो है ना, ये क्रिकेट टीम में भी और बोर्ड में भी ये वही पॉलिसी चल रही है। बोर्ड का दोनों का सूरत एक ही नजर आ रहा है। रियाज साहब अगर वक्फे पे नहीं जा रहे तो मैं एक बात करूं कि देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मतलब वो इतने बड़े बड़े फैसले करते हैं, लेकिन उनका विजन जो है एक हफ्ते का भी नहीं है कि मतलब आपने एक सिलेक्शन कमेटी बनाई और उसको जो है तोड़ दिया। मैं इस समझ बहुत ही बेअखलाकी वाली बात है। और ये जो है जो जिसको आपने चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बनाया, सिलेक्शन
कमेटी बनाई उसकी तौहीन के मुतरादिफ है। कम से कम एक जो मतलब सिलेक्शन थी वो तो उन्हें करने देते ऑस्ट्रेलिया की, चाहे उसके पीछे आप ही का हाथ होता, जो आप चाहते वही होता, लेकिन कम से कम फेस सेविंग के लिए मैं ही समझता हूँ कि ये जो है बहुत ही गैर अखलाकी बात है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़े अच्छे काम करता रहा है, लेकिन ये फैसला या तो उस वक्त गलत था जब आपने एक हफ्ते पहले अनाउंस किया था, या फिर अब गलत है कि जब बिल्कुल रियाज साहब कह रहे हैं कि जो अबूरी सिलेक्शन कमेटी बनाई थी तौसीफ अहमद है जिसके सरबरा मुकर्रर किए गए थे, जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबरा के तौर पर वजाहतुल्लाह वास्ती काम कर रहे थे, लेकिन सिर्फ 2 दिन के अंदर जो है अबूरी सिलेक्शन कमेटी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा ज़का अशरफ ने ख़त्म कर दी। और अब क्योंकि कल बड़ी बैठक हुई थी, 4 से 5 साबका क्रिकेटर्स भी ज़का अशरफ से मुलाकात की, उन्होंने क्रिकेट की बेहतरी के लिए, क्रिकेट के पाकिस्तान के लिए दीगर जो नाम है कोचेस के हवाले से, कप्तानी के हवाले से वो ज़का अशरफ को मशवरा देते हुए नज़र आए। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। इस वक्त वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे से आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल हम बात कर रहे थे वक्फे से कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ज़का अशरफ के हवाले से, और साथ साथ मैच पे भी बात कर लेते हैं क्योंकि इस वक्त सेमीफाइनल जारी है 2023 आईसीसी वर्ल्ड कप का, जहां पर न्यूजीलैंड और भारत की टीमों के दरमियान ये मैच खेले जा रहा है। न्यूजीलैंड को 398 रन चेस करने हैं और अब 8वां ओवर जारी है और 40 रन बना लिए हैं न्यूजीलैंड ने और 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जहां से हमने तसलसल तोड़ा था ज़का अशरफ साहब और बाबर आजम के हवाले से और फिर दीगर क्रिकेटर हफीज़, वहाब रियाज, यूनुस खान, कल जो मुलाकात हुई है सोहेल तनवीर भी वहां पर मौजूद थे, तो इस हवाले से मजीद भी बात कर लेते हैं रियाजुद्दीन साहब से। रियाज साहब क्या कहेंगे, बड़ी बैठक कल लगी थी, उसके बाद फिर ये सिलेक्शन कमेटी के मामलात सामने आए कि जो बड़ी सिलेक्शन कमेटी हमने बनाई थी उसको ज़का अशरफ ने जो है तहलील कर दी। देखें शहजादा, इस तरह की बैठकें होनी चाहिए, टेस्ट क्रिकेटर से आपका बिल्कुल मतलब है कि बातचीत चलती रहनी चाहिए, लेकिन अभी तो जो मौजूदा क्रिकेट बोर्ड हैं, ज़का अशरफ साहब ये भी मतलब इनका भी कुछ नहीं पता कि 3 महीने के लिए 2 महीने के लिए क्या तरीक़ाकार होता है, इलेक्शन जो हैं वो ड्यू हैं, वो होते हैं या नहीं होते हैं। इस वक्त आपको बड़े बड़े फैसले तो करने नहीं हैं, बड़े फैसले तो उसी वक्त होंगे जब चेयरमैन जो है बाकायदा मतलब उसका पूरा इंतखाब होगा, वो जो तरीक़ाकार है उसके तहत आएगा। लेकिन मैं कहता हूं बल्कि और भी हमारे जो क्रिकेटर्स हैं इसमें जो पीसीबी अपना पीसीबी का जो चेयरमैन है इसके लिए पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट या इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं होना चाहिए। और मतलब जिस तरह से दुनिया भर में जो बड़े क्रिकेट बोर्ड हैं जो एक प्रोफेशनल अप्रोच रखने वाले मतलब चेयरमैन होते हैं वो अपनी मतलब जिम्मेदारियां अदा करते हैं। इसलिए कि देखें ना, हमारे जो जितने भी क्रिकेट बोर्ड गुजरे हैं उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन उनका विजन जो है इंटरनेशनली नहीं है। अगर इंटरनेशनली विजन होता तो आप इस सिलेक्शन कमेटी को एक हफ्ते में नहीं ख़त्म करते। इंडिया जो है वो आपके लिए इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से और एशिया कप से मिलके उसमें उनका डोमिनेशन है। आपके खिलाफ ऐसे फैसले करते हैं जो 1-2 साल आपको बाद पता चलते हैं कि जी हमारे साथ ये हो गया। तो हम जो है हमें चाहिए कि जिस तरह से इंडिया ने मतलब इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में एक कंफर्ट लेवल बनाया है, अपनी लॉबिंग करके मतलब वहाँ पे एक जगह बनाई है और अपने सारे काम वो सीधे करते हैं, तो पाकिस्तान भी कर सकता था। आरिफ अब्बासी साहब के ज़माने में जब वो सेक्रेटरी थे क्रिकेट बोर्ड के तो वो ये काम किया करते थे कि मतलब दुनिया भर के जो अंपायर्स थे या बोर्ड थे उनसे जाके मिलते थे, यहाँ से वक्त भेजते थे, उनको यहाँ बुलाते थे, तो आप एक कंफर्ट लेवल हासिल करते थे। क्योंकि ये सारी चीज़ें असरअंदाज होती हैं जब आपकी टीम कहीं बाईलैटरल सीरीज़ खेल रही होती है या वर्ल्ड कप के मैचेस खेल रही होती है। अब जैसे आप इंडिया की टीम खेल रही थी, आपने देखा कि अंपायर्स भी कमोबेश बाकायदा लगता था कि उनको फेवर कर रहे हैं। इसी तरह जो डीआरएस पे बैठे हुए वो भी लगता था कि वो उन्हें फेवर कर रहे हैं, लेकिन आपको वो फेवर नहीं मिल रहा। उसकी वजह ये कि उनको लॉबिंग करते हैं, उनकी मतलब वहाँ पे बाकायदा डोमिनेशन है, बात करते हैं, वो हर वक्त इन्वॉल्व रहते हैं। फिर एक ज़रूर ये बात बेहतर है कही जा सकती है कि उनके पास पैसा भी है, जिसकी वजह से वो पैसे की मतलब एक ऐसी रियाज भाई पैसा ही सिर्फ नहीं होता, आपका जो चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड वो मजबूत होना चाहिए। देखें उसकी अगर बुनियादें मजबूत होगी तो आपको मजबूत फैसले में नजर आएंगे। जब बुनियादें ही मजबूत नहीं है तो आपको मजबूत फैसले कहां से आ जाएंगे। ये जैसे अभी तौसीफ अहमद के साथ हुआ, ये कोई फैसले करने वाले हैं या तो आप अनाउंस ही ना करते हैं, अगर कर दिया था तो कम से कम एक सीरीज तो ये जो ऑस्ट्रेलिया टीम जा रही है उनको देते,
करवा आप खुद लेते हैं उनसे। ये देखें ना, ये तो जो तौसीफ अहमद का फैसला है वो तो शरीफ आदमी है, जाहिर है वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन और कोई होता या किसी दूसरे मुल्क में ऐसा होता तो वो इनको बताते कि मतलब ये तो खुद मतलब क्रिकेट बोर्ड की इससे ये जगह सही हो रही है, जगह सही है, उससे उनकी सोच का पता चलता है, उनके विजन का पता चलता है कि जो क्रिकेट बोर्ड के को एक हफ्ते का आगे का नहीं पता तो वो आगे बड़े फैसले कैसे कर सकता है। चलिए, बड़े फैसले की बात हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है। पाकिस्तान आज तक ऑस्ट्रेलिया में सीरीज नहीं जीत पाया है। बड़ी बड़े नाम वाले क्रिकेटर जरूर ऑस्ट्रेलिया का दौरा करते नजर आए। अब क्योंकि दौरा करना है ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तानी टीम को, जहां टेस्ट मैचेस है, पाकिस्तान कप भी जारी है, कायद ट्रॉफी हाल ही में अख्ताम पजीर हुई है। आप समझ, जिन लड़कों ने अच्छा परफॉर्म किया, 3 से 4 लड़कों ने कायद ट्रॉफी में, और फिर अब पाकिस्तान कप जारी है इस वक्त, वहां पर भी मुसलसल शान मसूद परफॉर्म कर रहे हैं, साइम अयूब परफॉर्म कर रहे हैं। साथ साथ अगर हम देखें तो हुनैन शाह जो नसीम शाह के भाई हैं वो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। फिर फ़हीम अशरफ भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा, ऑलराउंडर कारकर्दगी दिखा रहे हैं। उनके साथ ऑलराउंडर के तौर पर आमिर जमाल भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर। तो आप समझ 3-4 लड़के तो ज़रूर नज़र में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी विकेटों के लिए हमें शायद मीर हमजा जैसे बॉलर्स की ज़रूरत है जो इन स्विंग आउट स्विंग बड़े ज़बरदस्त करते हैं। देखें, रोना तो इसी बात का है कि जो मेरिट पे लड़के होते हैं उनको जो है कंसीडर नहीं किया जाता, और वही जो अकरबा परवरी कह लें आप इसको, दोस्तियाँ यारियाँ निभाई जाती हैं, नीयत की ख़राबी होती है, उसी का तो रिफ्लेक्शन जो आपको बेइज्जत। देखें, लड़के हारने में और मतलब ये कि वैसे हारने में फ़र्क है ना। बगैर लड़े हार गए आप तो ये तो मतलब आप एक्सपोज हो गए, और ये भी एक्सपोज हो गया कि आपकी मतलब प्रोफेशनल अप्रोच नहीं थी। फिर ये कि आपने जो टीम लेके गए थे वो गलत, मतलब ये कि टीम लेके गए थे, मेरिट पे लेके नहीं गए थे। अब जितने भी आपने नाम लिए हैं, देखिए होना तो यही चाहिए कि जो पैटर्न्स ट्रॉफी या कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं या ग्रेड 2 की क्रिकेट खेलते हैं, उसमें जो परफॉर्मेंस देते हैं लड़के 3-4 साल से, उनको ही कंसीडर करना चाहिए। और हम जो कर रहे हैं 7-8 सालों से, हम जो सिलेक्शन किस तरह करेंगे? रियाज साहब, कामरान गुलाम टीम के साथ डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म रहे, 2 साल उन्होंने टॉप स्कोर रहे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के, फिर वो टीम के साथ मुंसलिक रहे, लेकिन उन्हें मौका फराहम नहीं किया गया। यही तो मसला है ना कि जो लड़के आपके कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, पैटर्न्स ट्रॉफी में, या जितने भी इस तरह के मतलब ग्रेड 1 या ग्रेड 2 मैचेस होते हैं, उसमें अगर उनकी स्टैटिस्टिक निकालें, उनका रिकॉर्ड निकालें, अगर वो अच्छे परफॉर्म, अभी जो आपने 3-4 नाम लिए, हुनैन का नाम लिया, साइम अयूब का नाम लिया, और 4-5 आपने नाम लिए, तो अगर ये प्लेयर्स जो हैं आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो भाई आप उन्हें कब मौका देंगे? होना यही चाहिए कि जो खिलाड़ी अगर मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस पेश करता है तो उसको जो है नेक्स्ट सीरीज़ में, चाहे वो वनडे हो, अगर उसके हिसाब से वो सही मतलब कंसीडर किया जा सकता है तो उसमें लें, वरना टेस्ट में लें। अब हमने जो है मेयार बना लिया है पीएसएल में जो खिलाड़ी, मतलब ये कि क्योंकि चकाचौंध क्रिकेट है, T20 क्रिकेट है, मतलब लोगों को। लेकिन रियाज भाई, आप नहीं समझते, आज आप ये नहीं राय दे सकते कि जो आज मीटिंग हो रही है ज़का अशरफ साहब के साथ, सीनियर क्रिकेटर बैठे हैं वहाँ, तो उनको सबसे पहले ये जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा है इसी के लिए देखें। आप जब टीवी पे बैठ के तबसरे करते हैं और मशवरे देते हैं वो कुछ और होता है। अब आप बैठे हुए हैं, एक मीटिंग चल रही है, वहाँ इनको चाहिए ये मसला उठाएं कि जो डोमेस्टिक में प्लेयर्स वो परफॉर्म कर रहा है आप उनको आगे लेकर आए। 3 से 4 लड़के जो है डोमिनेट कर रहे हैं बैटिंग में, सरफराज से लेके आमिर जमाल को ले लें, कामरान गुलाम को ले लें, ये सारे लड़के स्कोर भी कर रहे हैं, विकेटें भी ले रहे हैं, तो 3 से 4 लड़के आपको चाहिए। अभी देखे ना, ये जो कराची के एक 5 स्टार होटल में अभी 2 दिन पहले बाकायदा 2009 के चैंपियन टीम के सारे क्रिकेटर्स आए थे, तो वहाँ मैं भी मौजूद था, शहजादा भी थे, और मैंने वहाँ पे क्वेश्चन भी किया था, शायद आफरीदी थे, मिसबाह, सारे लोग बैठे हुए थे। तो मैंने यही किया था कि हमारी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या है, इसलिए कि हमारी टीम का जो रिफ्लेक्शन था वर्ल्ड कप में वो तो नज़र नहीं आया। तो मतलब हमारी टीम में तो प्रोफेशनलिज्म या मतलब प्रोफेशनल अप्रोच ही नज़र नहीं आई। तो वो जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो प्लानिंग थी वो कहाँ चली गई? तो उसका जवाब फिर शायद आफरीदी ने दिया था, लेकिन वहाँ पे जो मुख्तलिफ जो लोगों ने अपने अपने व्यूज़ किए, चैंपियंस ने जो वहाँ बैठे हुए थे, तमाम साबिक क्रिकेटर, तो उन्होंने यही कहा जो आप बात कर रहे थे कि जी हमें जो है जो ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट हो रही है उस पर एक तो उसको फोकस करना चाहिए, दूसरे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो 3-4 साल जिस लड़के की परफॉर्मेंस कंटिन्यू अच्छी है उसको लेना चाहिए। ये बात जो है मुख्तलिफ वहाँ पे मतलब क्रिकेटर्स ने कही। इसका मतलब ही ये चीज़ें उनके जहन में हैं, लेकिन सीधी बात यह है कि जब अच्छा अभी आप ये देखें कि बोर्ड जो है किसी को कुछ बनाना चाहता है और मतलब एक अंदाजे के मुताबिक कुछ खिलाड़ियों ने अपनी जो है वो दे दी है कि जी मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, मैं यहाँ, तो भाई जब आपका कहने का सबने अपनी अपनी सीवी बना के रखी हुई है, तो भाई बात यह है कि नहीं, सीवी बनाने में कोई बुराई नहीं है,
लेकिन बात यह है कि क्रिकेट बोर्ड जो है खुद देखिए उसकी कमेटी के कौन सा प्लेयर उसके रिकॉर्ड के मुताबिक कहाँ सूट कर सकता है, या उसकी मेंटल लेवल उसका कितना है, वो कहाँ कहाँ, अगर कोई कोच की हैसियत से है तो उसको एकेडमी में लगा दें, अगर कोई मतलब ये कि समझते हैं कि मैनेजरियल साइड पे तो उसको जो है उस तरह से उसको, अगर कोई कोचिंग पे ज़्यादा वो है तो उसको उसके साथ लगाएं। अच्छा एक चीज़ और है, मैं जावेद साहब आप बात करने से पहले कहूँगा कि अभी ये बात हो रही है कि सारे जो ऑफिशियल्स हैं ना जो बाहर के फॉरनर उनको मतलब ख़त्म कर दिया है। मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। देखिए हमारा कल्चर ऐसा, अगर हम अपने सारा कोचिंग स्टाफ या सारे अपने ऑफिशियल रखेंगे ना, हमारा कल्चर ऐसा है कि हम एक दूसरे के अगर घर चले जाते हैं ना तो बात मनवा लेते हैं, अखलाकियात में आ जाती है कि जी हमारे घर आ गया। जैसे इंजमामुल हक जो है बाबर आजम को लेकर ज़का अशरफ के घर चले गए और जो अपने लोगों को मतलब सेंटर पे ज़्यादा पैसे दिलवा दिए और सरफराज वगैरह को पीछे छोड़ दिया। कहने का मकसद ये है कि जो भी ऑफिशियल्स हों, चाहे वो कोचिंग स्टाफ हो, चाहे ट्रेनर हो, कुछ हो, इसमें जो है पाकिस्तानी भी हों और साथ साथ फॉरनर भी हों। तो उसमें ये होगा कि कुछ चीज़ें हम उससे सीखेंगे और हम अपनी चीज़ें कुछ उन्हें बता सकेंगे। लेकिन अगर सारे फॉरनर होते हैं ना पूरी उसमें ऑफिशियल्स में, तो हमारे बेचारे लड़के जो हैं, ज़ाहिर है एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो सारी समझदार हैं, अच्छे हैं सब, लेकिन जो बात वो बाहर का कोच सुबह कहता है दूसरे दिन तक उनको समझ आती है। चले दूसरे दिन तक समझ में आती है, क्योंकि जब सब बात हो रही थी अभी 2 रोज कबल निजी होटल में जो तकरीब हुई थी, तमाम ही साबिका क्रिकेटर्स वहाँ पर मौजूद थे और साथ साथ यंग तौर पर तो मैं कह सकता हूँ शोएब मलिक को, जिन्होंने अपने अज़म का इजहार किया कि मैं T20 वर्ल्ड कप भी खेलना चाहता हूँ, कपिल देव का रिकॉर्ड भी तोड़ना चाहता हूँ, 2000 रन उन्हें चाहिए। आप समझते हैं कि उन्हें मौका फराहम करना चाहिए शोएब मलिक को, और मुकम्मल तौर पर वो कह रहे हैं कि मैं फिट हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ। मोइन भाई देखें वो फिट भी है, नज़र भी आ रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। देखें एज फैक्टर होता है क्रिकेट में, देखें आपकी वो रिफ्लेक्सेस नहीं रहते हैं, वो तो देखें उनकी ख्वाहिश है, हम भी चाहेंगे कि वो आ जाएं, लेकिन अगर वो आ जाते हैं और उनसे वो परफॉर्मेंस नहीं होती तो बहुत ही रुसवाई होगी। T20 की क्रिकेट में तो हो सकती है, 4 ओवर्स की क्रिकेट है, 4 ओवर्स खेलने, 20 ओवर के मैचेस हैं, और शोएब मलिक की जो परफॉर्मेंस है मुकम्मल तौर पर मैं खुद इस बात का मैं समझता हूं कि इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जितने भी प्लेयर्स हैं उनमें एक शोएब मलिक को भी मुकम्मल तौर पर फिट करार दिया और विराट कोहली इसकी मिसाल है। विराट कोहली जिस तरह से अपने आप को उन्होंने फिट रख के खेल रहे हैं, तो ये इसकी मिसाल है, वो भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। देखें ये हमारा शौक, हमारी वो उसके साथ है, आपकी भी राय है, ठीक है, हम एहतराम करते हैं। लेकिन देखिए अब जो ये मॉडर्न क्रिकेट है ना, आपके पास इतने प्लेयर आ गए हैं कि शेप की जगह नजर नहीं आ रहे हैं। क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं, रियाज साहब की तरफ आते हैं। रियाज साहब अगर हम देखें तो रोहित शर्मा जिस किस्म की कारकर्दगी दिखा रहे हैं पूरे ओवरऑल टूर्नामेंट में, पाकिस्तान अब इस वक्त क्योंकि कप्तानी भी कर रहे हैं, अंडर 19 की सतह से होकर आए हैं और अंडर 19 में भी अच्छा परफॉर्म किया। जब रोहित शर्मा खेला करते थे अंडर 19 तो पाकिस्तान की जानिब से अंडर 19 में जो है जरियाब एक लड़का खेला करता था, बड़े जबरदस्त बैटर से उस टूर्नामेंट का भी रहा जहां पर रोहित शर्मा ने परफॉर्मेंस दी थी। तो जरियाब कहां गया आज तक हमें नहीं पता चला। रोहित शर्मा पाकिस्तान की इंडियन टीम की क़यादत भी कर रहे हैं और रन भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने टैलेंट को जाया किया। जरियाब मुकम्मल तौर पर बैटर था और मुकम्मल इस टूर्नामेंट के अंदर जिस तरह रोहित शर्मा रन कर रहे थे, जरियाब उस टूर्नामेंट में रन कर रहा था अंडर 19 पे। शहजाद बात यह है कि हमारे जो मतलब क्रिकेट है हमारे यहाँ जो उन लोगों के हाथों में सिस्टम हमारा सही नहीं है, प्लानिंग हमारी सही नहीं है। देखें अभी सारे क्रिकेटर्स मिल रहे हैं, ज़का अशरफ साहब अच्छी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जब तक चेहरे बदलने से कुछ नहीं होता, जब तक हम अपनी पॉलिसीज़ को मतलब एक लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं लाएंगे, हम अपने माइंडसेट को जब तक चेंज नहीं करेंगे तो चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। चेहरे बदल दें, लेकिन अगर सिस्टम वही चला आ रहा है और सब ने उसी को फॉलो करना है, वही मतलब जो है क्या कहना चाहिए कि अकरबा पर भी रहेगी, नीयत की खराबी तो रहेगी। 19 के लड़कों को क्यों नहीं ग्रूम करते हैं रियाज साहब, क्यों नहीं टीम के अंदर लेकर आते हैं? आपने जो जरियाब की बात की तो वो ये देखे ना, ये सिस्टम की खराबी है ना, मतलब आप रोहित शर्मा की बात करें, रोहित शर्मा की क्रिकेट देखें तसलसल के साथ, बिल्कुल उसी तसलसल के साथ उस टूर्नामेंट में जरियाब रन कर रहा था जिस तरह रोहित शर्मा टीम के साथ रन कर रहे थे। अब आप देखें रोहित शर्मा का कमाल देखें कि कमोवेश हर मैच में वो बाकायदा इनिंग्स बनाते हैं और मतलब इतने रन कर जाते हैं कि दूसरे खिलाड़ियों को फिर बिल्कुल आज भी उन्होंने 47 रन फ्रंट फुट पर आकर खेल रहा था। मतलब ये नहीं कि चले उनकी 50 नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से 47 रन बनाना, शुरू में जाके खड़ा होना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि शुरू के 5, 10, 15 ओवर निकालना जो है ये बड़ी बात होती है। और ये कि ऐसा नहीं है कि मतलब उनकी परफॉर्मेंस तसलसल नहीं है, कंटिन्यूटी है, यही सबसे अच्छी लेकिन मोइन भाई तो अपने लड़कों का पूछे ना जरियाब वगैरह का, ये जो अंडर 19 के बाद लड़के आते हैं ये कहाँ चले जाते, बात वहीं आ जाती घूम फिर के क्रिकेट बोर्ड पे।
ग्रास रूट लेवल पे कोई जाना नहीं चाहता, जो भी आ रहा है सिर्फ अपना ओहदा ले रहा है और फिर अकरबा परवरी, क्यों सिफारिश कल्चर। जब तक ये कल्चर आप चेंज नहीं करेंगे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अरफात मिनास एक लड़का अच्छी परफॉर्मर, साद बेग अंडर 19 टीम की क़यादत कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। ये कहाँ जाएंगे अगर उन्हें मौका फराहम नहीं किया जाएगा? तो फिर जिस तरह की क्रिकेट चल रही है, जिस तरह के लोग अमेरिका में क्रिकेट खेलने को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो शायद अमेरिका ज़्यादातर क्रिकेटर शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे आपको, गो कि अभी भी बहुत से क्रिकेटर्स अमेरिका में मुख्तलिफ लीग खेलने में मसरूफ़ हैं। देखें आखिर लड़के क्या करें जब उनको उनका हक नहीं मिले। आप देखें ना, वो शाहनवाज धानी इतना अच्छा निकल के आया था, फिर जाहिद महमूद इतना अच्छा निकल के आया था, फिर हमारे आपके फवाद आलम अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, फिर अहमद शहजाद को वहाँ ज़ाया किया गया। हालांकि उमर अकमल के साथ मसाइल थे लेकिन वो भी एक अच्छे मतलब बैटर थे। तो इस तरह के मतलब प्लेयर्स को आप मतलब ज़ाया करते हैं, कोई सिस्टम नहीं होता। और मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे आपने नाम लिया ज़रियाब का और आपने 2-4 लड़कों के जो ग्रास रूट लेवल और फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने खेली, एक हमारे यहाँ माइंडसेट है और एक क्रिकेट बोर्ड से जुड़ी हुई एक माफिया है जो ये नहीं चाहती कि ये जो लड़के आते हैं ना अच्छी परफॉर्मेंस पेश करते हैं तो ये किसी ना किसी तरह से उनका रास्ता रोक के अपने खिलाड़ियों को लाने की कोशिश करते हैं और वो खिलाड़ी आप देखें टीमों तक पहुंच जाते हैं और वो वहीं पर रह जाते हैं। तो ये एक माफिया है जो शुरू से काम करती है। आप ये देखें, मुझे तो डर लग रहा है, अल्लाह ताला मतलब बेहतर करे साई अयूब के साथ उसके मुतालिक अब मैंने सुनना शुरू कर दिया है कि वो कोई मतलब बोर्ड में या क्रिकेटर ऐसे हैं वो कहते हैं जी इसका जो है फुटवर्क या कुछ सही कराओ। अरे भाई, एक लड़का जब आपको आउटपुट दे रहा है, रन्स बना के दे रहा है और एक बॉलर आपको विकेटें लेके दे रहा है, रियाज भाई ये फखर जमान के बारे में भी कहते थे। चंदर पॉल की मिसाल आपके सामने, जिस अंदाज में विकेट पे वो खड़े होते हैं, आप सबको ये आपके सामने इसकी कारकर्दगी कि उसने अपने लिए किस तरह खड़े होते थे। थोड़ा सा चेंजिंग की फवाद आलम ने तो उनके खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई। नहीं, अब आप देखें ना कि अगर मैं समझता हूँ यही लोग थे रियाज भाई जो फखर के बारे में भी कहते थे स्थान अच्छा नहीं पकड़े, स्टाइल कर, वो तो रन्स करके दिए, 5 सीटर एक ही आपके पास निकल है। तो इसी तरीके से सायम वो अपने स्टाइल से कहता, आपको परफॉर्मेंस चाहिए, आपने स्टाइल देखना है, वो पूरी दुनिया में खेल रहा है। मैं यही कह रहा हूँ, नहीं हमने बड़े बड़े क्रिकेटर्स देखे हैं जो जिनका स्टाइल मुख्तलिफ होता है, बॉल कराने का भी स्टाइल मुख्तलिफ होता है, बैटिंग करने का भी मुख्तलिफ होता है, लेकिन अगर वो आपको आउटपुट दे रहे हैं यानी रन्स, बैटर एक रन्स बना के दे रहा है, बॉलर आपको विकेटें लेके दे रहा है, तो फिर आपको क्या मसला है? उसका स्टाइल कुछ भी हो, मतलब अगर वो इंटरनेशनल रूल्स है उसके तहत आता है। मलंगा था, किस स्टाइल से बॉल करता था, अब आप कहें नहीं जी हमें इसका स्टाइल पसंद नहीं है, यूं लाके फेंकता है, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। ये हमारे जहन है, हमारी जो माइंड सेट है पाकिस्तान का यहाँ है। लेकिन वो मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक ऐसी माफिया है जिसके क्रिकेट बोर्ड पे असरात हैं और वो कोई भी बोर्ड बिल्कुल रियासत कह रहे हैं कि एक माफिया है जो क्रिकेट बोर्ड पर इसके असरात नजर आ रहे हैं, जो नौजवान खिलाड़ियों को जो पाकिस्तान टीम तक रिसाई है वो लाने में नाकाम नजर आती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि इस वक्त सेमीफाइनल जारी है न्यूजीलैंड और इंडिया का, और न्यूजीलैंड को इस मैच में जीतने के लिए 398 रन दरकार है। एक बड़ा रन करने में कामयाब हो गई आज एक दफ़ा फिर इंडिया की टीम, और बड़ा मैच है सेमीफाइनल। अब देखते हैं कि इस मैच का रिजल्ट क्या आता है, कौन सी टीम है 2023 ICC वर्ल्ड कप का फाइनल खेलती हुई दिखाई देगी। जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।